तो लेकिन क्या करें, यहाँ पाकिस्तान और खचरा आतंकवादी भेजकर यहाँ पर अस्त व्यस्त किया है जीवन। टूरिस्ट जाना नहीं पसंद करते हैं, जम्मू कश्मीर जाएंगे पता नहीं कब हम निपट जाएंगे। लेकिन इस तरीके से कुछ आए हैं, बहुत ही भयंकर तरीके से कुछ आए हैं। भारत के जो हमारे आर्मी वाले थे उन्होंने लाठी लेकर एकदम हुमच के पीटा है उनको। तो कहाँ पर पीटे? बनर्जी है, कहती है खम्बा खम्बा खम्बा, हमेशा कहती। जय हिंद दोस्तों। तो आज हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यदि आप कंपटीशन की दुनिया में नए हैं तो भाई इस चीज़ को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप कोई भी प्रश्न उठाएंगे, या तो जो चीज़ हम आज बताने जा रहे हैं उससे रिलेटेड रहेगा, या तो पूरे वर्ल्ड से रिलेटेड रहेगा। तो हम आज आपको बताने क्या जा रहे हैं, तो भारत का हम कंप्लीट नक्शा आपको बताएंगे। कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है, उसकी राजधानी कहाँ पर स्थित है, यह पूरा हम आपको आज विस्तृत रूप से बताएंगे, वो भी मैप के माध्यम से। पूरा मैप बनाना भी आपको सिखाएंगे, कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है यह भी आपको बताएंगे। अब आप एक चीज़ बताइए, यदि आप भारत का नक्शा अर्थात मैप नहीं जानते रहेंगे तो कोई प्रश्न आ गया कि मणिपुर में या मिजोरम में आतंकवादी घटना हो गई, या केरल में कहीं पर बम ब्लास्ट हो गया, तो इस प्रकार के मान लीजिए कोई भी प्रश्न आता है, यदि नहीं आप मतलब नक्शा के बारे में जानते हैं तो आप पता कैसे पाएंगे यह हुआ कहाँ पर है, यह भारत में हुआ है, कहाँ पर हुआ, किस स्थान पर हुआ है, पूर्वी साइड में हुआ है, भारत के उत्तरी साइड में हुआ है कि दक्षिणी साइड में हुआ है, कहाँ पर हुआ है। और यह भी तो जानना जरूरी है कि भारत के सभी जो राज्य है कहाँ पर स्थित है, कैसे हैं। यदि आप कंपटीशन की दुनिया में है तो आपको इन चीज़ों को जानना तो भाई साहब बहुत ही बेसिक चीज़ है। इसको नहीं जानते रहेंगे तो बहुत सारे प्रश्न आपको वैसे ही छोड़ देंगे, बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम भारत का आपको कंप्लीट नक्शा बताएंगे। सबसे पहले एक बार रफली पूरा आपको याद कराएंगे, जितने भी भारत के राज्य हैं पूरा रफली याद कराएंगे, एक बार पूरा याद करा देंगे। उसके बाद एक हम प्यारा सा ब्यूटीफुल सा नक्शा बनाएंगे भारत का, उसमें आपको एकदम एक्यूरेट रहेगा। लेकिन हम पहले आपको रफली याद कराएंगे भारत का नक्शा का मतलब भारत के जो भी राज्य हैं कहाँ पर स्थित हैं, और भारत के जितने भी राज्य हैं, कितने केंद्र शासित राज्य हैं, सब चीज़ बताएंगे आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम भारत का एक प्यारा सा नक्शा बनाते हैं। क्या भारत का एक प्यारा सा नक्शा बनाते हैं, तो आप भी बनाने का प्रयास कीजिएगा जैसे हम बनाते हैं। तो भारत का एक प्यारा सा आप नक्शा बनाने का प्रयास ज़रूर कीजिए, क्योंकि भारत का नक्शा बनाने से दिल को आपको शांति मिलेगी, हम कह रहे हैं। तो बनाने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। तो जैसे जैसे हम बना रहे हैं, यह हो गया हमारा भारत का नक्शा हो गया। क्या भारत का नक्शा हो गया। नीचे हमारा क्या है, लंका, श्रीलंका है। क्या है, श्रीलंका है नीचे। तो यह हो गया भारत का नक्शा। आप जानते होंगे यह नक्शा आप कहीं ना कहीं ज़रूर देखे होंगे, पढ़ते हुए मोबाइल में या लैपटॉप चलाते हुए या बुक में, आप कहीं ना कहीं ज़रूर इस नक्शे को देखे होंगे। इसी नक्शे में भारत के जितने राज्य हैं वह सम्मिलित हैं। तो उन्हीं राज्यों के बारे में पता करना है कहाँ पर स्थित है। मान लीजिए कोई पूछ दिया, यदि आप पहली बार 12th पास किए, उसके बाद आपको देना है SSC देना है, BPSC देना है या UPSC देना है, चाहे जो भी एग्ज़ाम देना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम या वनडे एग्जाम देना है, तो आपसे बेसिक चीज़ यही है कि हम भारत का नक्शा पहले समझ लें, कहाँ पर राज्य स्थित हैं और कहाँ पर उनके राजधानी स्थित है। यह सभी चीज़ें हम जान लें, तब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ना। तो उसी चीज़ के बारे में यह वीडियो है हमारा। तो देखिए, यदि कोई भाई हमारा जानता है कि भारत के सभी राज्य कहाँ पर स्थित है, उनकी राजधानी कहाँ पर स्थित है, मैप में जानता है बहुत ही अच्छे तरीके से, तो भाई वह स्किप कर सकता है। जो नहीं देखे हैं, जो नहीं जानते हैं, वह ज़रूर देखें इस वीडियो को, और वह पूरा कंप्लीट आज उनको पूरा का पूरा नॉलेज हो जाएगा भारत के सभी राज्यों के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक चीज़ आपको, एक पॉइंट याद रखना है। आपको दिशा के बारे में मालूम है कि नहीं? क्या जो दिशा होती है हमारी, उत्तर होता है, पूर्व होता है, पश्चिम होता है, दक्षिण होता है, इसके बारे में मालूम है कि नहीं? एक बार हम याद कर लेते हैं। देखिए, आप नक्शा के मतलब दिशा के बारे में जानते होंगे। इस प्रकार से खींचिए। इधर का साइड का क्या होता है, राइट साइड का क्या होता है, ईस्ट होता है। इधर का क्या होता है, वेस्ट होता है। ऊपर का क्या होता है, नॉर्थ होता है। नीचे का क्या होता है, साउथ होता है। बस, तो यही तो है। इधर का क्या है, ईस्ट भारत है। इस साइड का क्या है, ईस्ट। इधर क्या है, भारत का वेस्ट है। नीचे क्या है, साउथ है। तो हमेशा सुनते हैं साउथ इंडिया की मूवी हिट कर गई। क्या साउथ इंडिया की मूवी जो है, और हाँ, बॉलीवुड तो दम डूब गई है। और ऊपर का क्या है हमारा, नॉर्थ इंडिया है। क्या नॉर्थ इंडिया है। तो भाई देखिए, साउथ इंडिया आप सुनते होंगे बार बार, तो सोचते नहीं हैं, आपके माइंड में आता नहीं है कि यार साउथ इंडिया में कितने राज्य हैं, या मतलब कौन कौन से राज्य आते हैं और कहाँ पर स्थित है, या माइंड में तो आता होगा। तो उसी पर चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें। तो सबसे ऊपर चलते हैं। कहाँ पर, सबसे ऊपर चलते हैं। तो इधर खींच लेते हैं। हमारा क्या हो गया, यह हो गया हमारा ऊपर का। देखिए, यह पूरा सेक्शन क्या हो गया हमारा,
यह हो गया हमारा लद्दाख हो गया क्या, इल फॉर लद्दाख या ऊपर का। तो सबसे ऊपर है जो हमारा राज्य है वो कौन सा है, लद्दाख है क्या, लद्दाख है। इतनी चीज़ें समझ गए कि नहीं आप। फिर उसके बगल में यहाँ पर हम खींच देते हैं क्या, यहाँ पर है हमारा क्या, जम्मू एंड कश्मीर है क्या, जम्मू कश्मीर। तो लद्दाख के बगल में क्या है हमारा, जम्मू और कश्मीर है क्या, जम्मू और कश्मीर है। जहाँ पर पाकिस्तान वो जो है ससुरा खचरा कहीं क्या लांगटा है पाकिस्तान यार, ये बगल में क्या है, पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान हमेशा क्या करता है, यहाँ पर आतंकवादी घुसेड़ देता है क्या, आतंकवादी, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को समस्या तो होती ही होती है, उसके बाद हमारे आर्मी को भी समस्या होती है उनको मारने वरने में। तो जब पाकिस्तान बहुत खचरा है भाई साहब, इसीलिए तो उसको कहते हैं ना, आतंकवादियों का क्या कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं। जब 2011 में उसामा बिन लादेन मारा गया था ना, तो पाकिस्तान को क्या कहने लगा था, आतंकवादियों का स्वर्ग कहा जाने लगा था। चोट्टा है ससुरा, क्या करेगा, यही करेगा। तो भारत सरकार ने क्या हटा दिया था, जम्मू कश्मीर में क्या था, 370 लागू था क्या, 370 अनुच्छेद 370 हटा दिया। लेकिन अनुच्छेद 370 नहीं हटाया, उसके जो विशेष प्रावधान है ना उसको हटा दिया है क्या, विशेष प्रावधान 370 के तहत ही जम्मू कश्मीर जो है वो हमारा क्या है, राज्य है भारत का, क्या भारत का राज्य है। तो अनुच्छेद 370 भारत सरकार ने हटा दिया। तो इसीलिए कहते हैं ना, तुम चलाते रह गए पत्थर, हमने हटा दिया 370। यहाँ पर हमेशा चलाते थे पत्थर, तो हमने हटा दिया 370। तो पाकिस्तान से सटा हुआ है हमारा जम्मू कश्मीर, क्या जम्मू कश्मीर है। इधर हमारा पाकिस्तान से लद्दाख भी सटा है। इधर क्या है हमारा, चाइना है, क्या है, चाइना है। इतना तो आपको पता होगा। एक बार हम पूरा पहले देश याद कर देते हैं, उसके बाद आपको बताने में आसानी होगी। यह क्या हो गया, नेपाल हो गया। इधर क्या हो गया, भूटान हो गया। यह क्या हो गया, बांग्लादेश हो गया, क्या बांग्लादेश हो गया। इतनी चीज़ें तो आप जानते होंगे, हमें आशा है। अब इनको निपटा देते हैं। दिशा भी आपको पता है, क्या दिशा भी पता है आपको, नेपाल ओपाल, तो सब कुछ। इधर क्या है, ऊपर में लद्दाख है, नीचे क्या है, जम्मू कश्मीर है, क्या जम्मू कश्मीर है। अब यही देखिए, यह क्या है, यह हमारा हो गया हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश का देखिए नाम कैसे है, हिमाचल प्रदेश, क्या हिमाचल प्रदेश। अब देखिए किसी लड़की का नाम है कि नहीं, हिमाचल, हिमाचल। देखिए भारत का जो राज्य है, भारत का जो एक अनोखा राज्य है क्या, हिमाचल प्रदेश, उसका नाम क्या है, हिमाचल। लड़की को कह रहा है चल हिमाचल, हिमाचल, हिमाचल। तो हिमाचल प्रदेश क्या है, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश कहाँ पर है, लद्दाख के नीचे, जम्मू कश्मीर से सटा हुआ है। क्या पहले हम रफली आपको बता रहे हैं, एक्यूरेट तो हम भाई उसका जो बॉर्डर है वो गलत हो सकता है, लेकिन आपको याद करना है सबसे पहली बार कहाँ पर स्थित है, कौन सा राज्य जानना है हमें। सबसे ऊपर लद्दाख हो गया, उसके बगल में जम्मू एंड कश्मीर हो गया। इधर क्या हो गया हमारा, हिमाचल प्रदेश हो गया, क्या हिमाचल प्रदेश। अब ये हम आपको बताएं नेपाल है कि नहीं, यहाँ पर बताएं नेपाल है कि नहीं। और नेपाल से सटा हुआ क्या है हमारा एक राज्य है जिसका नाम है उत्तराखंड है, क्या उत्तराखंड। तो सभी लोग हरिद्वार में घूमने जाते हैं कि नहीं, यहाँ पर हरिद्वार है, नैनीताल है, बहुत सारे घूमने के स्थान है। अब हिमाचल प्रदेश में जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश में भी बहुत घूमने के स्थान है। जैसे शिमला हो गया, सबसे ठंडा है। और यहाँ पर लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। इधर जम्मू कश्मीर में भी घूमने के लायक है, क्या जो हमारा भारत देश का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं, जम्मू कश्मीर को कहते हैं। जैसे स्विट्जरलैंड तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा लगता है दिखने में, वहाँ पर बर्फ़ गिरी रहती है। तो इसीलिए ऐसे ही हमारा जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर बर्फबारी होती रहती है, बहुत ही सुंदर लगता है। इसकी घाट ये देखने में बहुत ही अति सुंदर है। तो लेकिन क्या करें, यहाँ पाकिस्तान और खचरा आतंकवादी भेज कर यहाँ पर अस्त व्यस्त किया है जीवन। टूरिस्ट जाना नहीं पसंद करते हैं, जम्मू कश्मीर जाएंगे पता नहीं कब हम निपट जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, अब भारत सरकार पूरा कंट्रोल ले ली है, इसको क्या कंट्रोल में आ गया है ये पूरा, समझ गया चीज़ें। तो उत्तराखंड भी घूमने के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मतलब वहाँ से देखने में बहुत ही सुंदर है, भव्य भव्य पहाड़ हैं, क्या भव्य भव्य पहाड़ हैं। उसके बाद समझ गया तक चीज़ें, यह हो गया हमारा हिमाचल प्रदेश, यह हो गया उत्तराखंड, क्या उत्तराखंड। यहाँ तक चीज़ें समझ गई। अब यही हिमाचल प्रदेश से सटा हुआ एक राज्य निकला है, बहुत ही खतरनाक है राज्य, इसका नाम है यूपी। तो खतरनाक नहीं है, हमारा राज्य है भारत का, यूपी है, क्या है ये हो गया हमारा यूपी हो गया, क्या यूपी हो गया, क्या यूपी हो गया। तो हिमाचल प्रदेश से ही सटा हुआ निकला है उत्तर प्रदेश, क्या उत्तर प्रदेश। यहाँ तक ये समझ गए। उत्तर प्रदेश से नेपाल का भी बॉर्डर लगता है, क्या नेपाल का बॉर्डर लगता है। नेपाल वाले भारत में कमाने चले आते हैं, क्या पैसा लेकर यहाँ पर कमाने चले आते हैं। यहाँ पर कोई वीज़ा उज़ा का प्रावधान नहीं है, भारत सरकार कही है नेपाल वाले यदि चाहे तो भारत में आकर कमा सकते हैं। तो आते भी है, कम्बल वम्बल बेचने यहाँ पर आते हैं कि नहीं, कम्बल बेचते रहते हैं और देखने में ही लग जाते हैं नेपाली, और मतलब लगते हैं कि नेपाली हैं, थोड़ा चाइना की तरह भी लगते हैं वो लोग, समझ गए यार चीज़ें। तो यह हो गया यूपी हो गया, क्या यूपी हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर है हमारा बगल में, क्या है बगल में, यहाँ पर है हमारा पंजाब है, क्या पंजाब, जहाँ के किसान बहुत ही फेमस है। जब किसान आंदोलन हो रहा था तो सबसे ज़्यादा किसान कहाँ से आए थे, पंजाब से आए थे, सुने थे कि नहीं। ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा आगे है कि पंजाब के किसान, सबसे ज़्यादा खेती कहाँ पर होती है, पंजाब में होती है। वैसे पूरे राज्य में होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल मतलब जो मशीनों का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है कहाँ पर, खेती के लिए पंजाब में किया जाता है। कहाँ, पंजाब में किया जाता है। तो समझ गए कि नहीं। ऊपर से हमने स्टार्ट किया लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हिमाचल, हिमाचल। तो हिमाचल प्रदेश हो गया, यह पंजाब हो गया। नेपाल से सटा हुआ है क्या, उत्तराखंड है। इधर यूपी है, क्या यूपी है, समझ गया चीज़ें। अब यही बीच में है, क्या है हमारा हरियाणा है, क्या हरियाणा है। तो यह क्या हो गया, हरियाणा हो गया। बीच में क्या, पंजाब और उत्तर प्रदेश के बीच में क्या है, हरियाणा है, क्या
पंजाब और उत्तर प्रदेश के बीच में क्या है, हरियाणा है। यहाँ तक चीज़ें समझ गए कि नहीं, ये हरियाणा हो गया। अब इसी के बीच में क्या पर है, यहाँ पर क्या है, दिल्ली है, क्या है, दिल्ली है। तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है क्या है, दिल्ली है, क्या है, दिल्ली स्थित है। सबसे ज़्यादा मतलब यह क्या है, कैसा राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, क्या केंद्र शासित प्रदेश है। अभी तक यहाँ तक चीज़ें समझ आएगी नहीं। ऊपर से लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड और हरियाणा और दिल्ली। देखिए हम आपको बता रहे हैं, आपको भारत जितने राज्य है ना, याद करने की चिंता नहीं है। मैप समझेंगे, पूरे के पूरे राज्य आसानी से याद हो जाएंगे, चुटकी भरों में, क्या चुटकी भरे में। फिर उसके बाद उसकी राजधानी चुटकी भर में याद हो जाएगी, सब चीज़ याद हो जाएगा। बहुत ही फायदा है इससे समझने से, समझ गए। तो हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया। अब हम क्या करते हैं ना, सबसे बड़ा जो राज्य है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से, उसको याद कर लेते हैं। क्योंकि आप सुने होंगे राजस्थान भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है। कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर नोट करो, ऐसे निकालते हैं, ऐसे बनाते हैं। यह हो गया हमारा मारो राजस्थान। क्या हो गया, राजस्थान। तो यह क्या है, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राज्य है वह कौन सा है, राजस्थान है, क्या राजस्थान। और आपसे पूछे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत का, तो उत्तर प्रदेश है, क्या उत्तर प्रदेश। 22 करोड़ जनसंख्या है भाई साहब, क्या 22 करोड़ जनसंख्या है। अब इतनी ही जनसंख्या कहाँ की है, पाकिस्तान की है, क्या पाकिस्तान की। 22 से 25 करोड़ के बीच में है, अराउंड फिगर इतनी है। समझ रहे हैं चीज़ें। अब सोचिए आप 22 करोड़ कहाँ की जनसंख्या है, यूपी के। और पूरे भारत की जनसंख्या कितनी है, 140 CR है, क्या मतलब 140 करोड़ है, क्या 140 करोड़। तो समझ गया चीज़ें। पाकिस्तान हमेशा कहता रहता है परमाणु बम मार देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पहली बात तो है, जितने पूरा भारत है ना, भारत में जितने राज्य हैं और उन राज्यों में जितने छोटे मतलब प्राइमरी स्कूल में जितने लड़के पढ़ते हैं ना, उतनी जनसंख्या लगभग से क्या पाकिस्तान की है। यह समझता नहीं है, जितनी इसकी जनसंख्या उतना हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालय में बच्चे पढ़ने जाते हैं। समझ में आता नहीं है इसको यार, क्या बताएं। गांजा फूक के जीता है ना, यहाँ के जो चचा उचा हैं हमारे, वो गांजा उजा फूके रहते हैं। समझ गया चीज़ें। तो राजस्थान हो गया, समझ गए कि नहीं ऐसी चीज़ें। राजस्थान हो गया, इधर क्या हो गया, यूपी हो गया। अब इसके बगल में क्या है, ये जो निकला हुआ है, क्या है ये, गुजरात है, क्या ये गुजरात है, क्या गुजरात, जहाँ से मोदी जी सीएम रहे हैं, यहाँ के क्या सीएम रहे हैं। इस समय सांसद मोदी जी कहाँ के हैं, अब बता दीजिए। तो बनारस के हैं, कहाँ के, यूपी के बनारस के हैं सांसद मोदी जी। वर्तमान समय में बनारस हमारा यहीं पर है, क्या यहीं पर है। तो बनारस के सांसद है क्या, मोदी जी। लेकिन वह पहले कहाँ के मतलब सीएम थे, तो गुजरात के सीएम थे, कहाँ के सीएम यहीं के थे। समझ गया तक चीज़ें। तो यहाँ पर मतलब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन एरिया है, मतलब औद्योगिकरण एरिया है। यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, मशीन है, सूरत है, यहीं पर सभी चीज़ें हैं। तो जब सभी लोग कहते नहीं है, यूपी बिहार वाले कहते नहीं कि हम जाएंगे कहाँ पर कमाने, सूरत में कमाने जा रहे हैं, हम बम्बई में कमाने जा रहे हैं। तो कहाँ पर स्थित है, इधर ही स्थित है, कहाँ पर, इधर ही स्थित है। समझ गया चीज़ें। अब हम तो यहाँ तक समझा दिए आपको, गुजरात समझा दिए, क्या गुजरात समझा दिए। अब देखिए गुजरात के बगल में ना कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र है। कौन सा, महाराष्ट्र है। तो यह हो गया हमारा महाराष्ट्र हो गया, क्या महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में यहीं पर क्या है, मुंबई है, क्या मुंबई है। तो सभी लोग कहते नहीं है कि हम मुंबई कमाने जा रहे हैं, मुंबई कमाने। फिर इसको याद, यहीं पर क्या है, सूरत है, क्या सूरत है। तो कहते नहीं कि हम मुंबई कमाने जा रहे हैं, सूरत कमाने जा रहे हैं, जुहू चौपाटी घूमने जा रहे हैं। तो जुहू चौपाटी भी यहीं पर है, क्या जुहू चौपाटी यही है। तो महाराष्ट्र, समझ गए। तो महाराष्ट्र कहाँ पर स्थित है, तो देख सकते हैं कहाँ पर स्थित है। ऐसे नक्शा बनाएंगे तो यहाँ पर स्थित है, कहाँ पर, यहाँ पर स्थित है। तो महाराष्ट्र हो गया, क्या महाराष्ट्र हो गया। यहाँ तक चीज़ें समझ गए। अब उसके जस्ट नीचे यहाँ पर क्या, यहाँ पर जस्ट नीचे यहाँ पर एक छोटा सा राज्य है जिसका नाम है गोवा है, क्या गोवा। समझ गए। तो यहाँ पर स्थित है, गोवा है, क्या है गोवा है। समझ गया चीज़ें। अब गोवा की कुछ विशेषताएं आप समझ लीजिए। गोवा की जो प्रति व्यक्ति आय है ना, सबसे ज़्यादा है प्रति व्यक्ति आय। जो यहाँ पर जैसे मान लीजिए यूपी बिहार का, यह क्या हो गया, अब बिहार पहले बताते हैं क्योंकि बिहार का नाम हमेशा आ रहा है। यदि कोई व्यक्ति यूपी या बिहार में 100 रुपये एक दिन का बचाता है, क्या 100 रुपये एक दिन का बचाता है, एक दिन का 100 रुपये। अब वही जो आदमी रहेगा, यदि वो गोवा का आदमी है तो वह एक दिन का कितना बचाएगा, लगभग से 500 रुपये पर दिन बचा लेगा, क्या पर डे बचा लेगा। जो भी यूपी बिहार के व्यक्ति हैं, यदि वह एक दिन में 100 रुपये बचा लेते हैं कमाने के बाद, यदि वह व्यक्ति गोवा का है ना, तो सबसे ज़्यादा कमाएगा, क्या 500 रुपये बचा लेगा आसानी से। समझ रहे हैं। तो प्रति व्यक्ति आय कहाँ पर सबसे ज़्यादा है भारत में, किस राज्य में है, तो गोवा में है, क्या गोवा में। गोवा बहुत ही मतलब अमीर समझ लीजिए, क्या क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस है, क्या जो देखिए समुद्र के किनारे स्थित है, टूरिस्ट प्लेस है। तो यहाँ पर सभी लोग घूमने आते हैं, क्या घूमने आते हैं। गोलमाल आप मूवी देखे होंगे, क्या गोलमाल, गोलमाल मूवी में आप देखे होंगे पूरा किस प्रकार का मतलब गोवा का सीन है, कितना अच्छा कितना सुंदर है। तो घूमने के लिए कहाँ पर जाते हैं, गोवा में जाते हैं। जब गोवा में जाएंगे तो यहाँ से पैसे लेकर जाएंगे, यहाँ पर इन्वेस्ट कर देंगे, अपना खर्चा कर देंगे। तो सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पर आ जाएगा, गोवा में आ जाएगा। तो गोवा में प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है। तो सबसे मस्त मतलब सुंदर देखने में गोवा है हमारा। घूमने के लिए ऊपर भी जाते हैं, इधर आपका गोवा में भी जाते हैं, केरल के साइड भी घूमने जाते हैं, नीचे भी मतलब भारत के साउथ में भी घूमने जाते हैं। समझ गया चीज़ें। अब इसी के बगल में देखिए गोवा हो गया, या महाराष्ट्र हो गया। अब इसी को लेकर ऐसे एक राज्य है जिसका नाम है कर्नाटक।
क्या है? कर्नाटक। कर्नाटक का नाम सुने ही है क्या? कर्नाटक। तो कर्नाटक में एक स्थान है बेंगलुरु, जहाँ की सिलिकॉन फेमस है क्या? सिलिकॉन। और यहीं पर है क्या? कोलार गोल्ड फील्ड है क्या? यहीं पर कर्नाटक में है। KGF है, कोलार गोल्ड फील्ड है। क्या आप KGF का मूवी भी सुने होंगे? तो कहाँ पर है? कर्नाटक में है क्या? कर्नाटक में। KGF मूवी भी आई थी क्या? KGF मूवी आई थी। तो कोलार गोल्ड फील्ड, यहाँ से सोना निकलता है क्या? सोना निकलता है। तो KGF मूवी में पूरा क्या है? सिर्फ सोने के लिए ही ये मार है, जो रॉकी भाई है हमारे, वह सोने के लिए मार कर दिए हैं। तो कर्नाटक है क्या? कर्नाटक है। और कर्नाटक में एक स्थान है बेंगलुरु, जिसको हम कहते हैं सिलिकॉन वैली कहते हैं। मतलब जो हमारा सिलिकॉन है वह निकलता है, वह सिलिकॉन घाटी कहाँ पर है? बेंगलुरु है क्या? बेंगलुरु कहाँ पर है? कर्नाटक में है। समझ गए? तो ये कौन सा राज्य हो गया? कर्नाटक हो गया क्या? कर्नाटक हो गया। समझ गया? तो चीजें ऊपर क्या हो गया? महाराष्ट्र हो गया, बीच में क्या हो गया? गोवा हो गया क्या? हमारा गोवा हो गया। अब यहीं पर ऐसे निकला है क्या है? केरल। क्या है? केरल है क्या? केरल है। तो कर्नाटक के नीचे कौन सा राज्य है? केरल है क्या? केरल है। समझ गया? तो चीजें। अब केरल के बगल में कौन सा राज्य है? तमिलनाडु है। क्या है? तमिलनाडु है। तो नोट कर लीजिएगा, यहाँ हो गया हमारा तमिलनाडु। देखिए आप यह भी देखते रहिएगा, बॉर्डर गलत हो सकते हैं, लेकिन अभी आपको रफली बता रहे हैं क्या? रफली बता रहे हैं। इसके बाद हम एक कंप्लीट नक्शा आपको देंगे पूरा। समझ रहे हो? तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक, केरल हो गया, ऊपर उसके क्या हो गया? कर्नाटक हो गया। समझ गया चीजें। अब इसी के ऊपर क्या है? हमारा एक राज्य है जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। क्या होगा? आंध्र प्रदेश। तो यह हमारा है आंध्र प्रदेश है क्या? आंध्र प्रदेश है। और तमिलनाडु के ऊपर कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश है क्या? आंध्र प्रदेश है। और केरल के बगल में क्या है? तमिलनाडु है। तो यह हो गया केरल, यह हो गया तमिलनाडु, हो गया आंध्र प्रदेश। समझ गया? और इसके बगल में क्या है? कर्नाटक है क्या? कर्नाटक। अब इसी के बीच में क्या? इसी के बीच में यह हमारा हो गया, क्या हो गया? तेलंगाना। क्या? तेलंगाना। तेलंगाना कहाँ कहाँ सटा है? इधर कर्नाटक से सटा है, इधर आंध्र प्रदेश से सटा है। तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच में कौन सा राज्य है? तो तेलंगाना है क्या? तेलंगाना है। समझ गया तक चीज है। अब इसी के बगल में क्या है? यहाँ से सटा हुआ है, यह हो गया हमारा उड़ीसा। क्या? उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा है। उड़ीसा में ही हमेशा क्या आते रहते हैं? चक्रवात आते रहते हैं क्या? यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर है। इतना तो अभी आप नहीं जानते होंगे, यदि जानते होंगे तो बहुत सही है। इधर क्या है? देखिए अभी आपको याद करते हैं, इधर बंगाल की खाड़ी है। क्यों? क्योंकि इधर बांग्लादेश है, या मतलब बंगाल है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया बंगाल की खाड़ी है। क्या है? बंगाल की खाड़ी पूरा पानी से पानी भरा है। इधर क्या है? अरब सागर है। क्या है? इधर क्या है? अरब सागर, क्योंकि इधर के अरब के देश हैं। क्या है? अरब के देश हैं, जिसमें आप कहते हैं सैया अरब गई ले ना, तो वही अरब के देश है। सऊदी अरब हो गया, दुबई हो गया, UAE हो गया, कतर हो गया। इधर क्या है? अरब सागर है। ये क्या है? अरब सागर है। तो अरब के देशों के नाम पर क्या पड़ गया है? यहाँ पर अरब सागर पड़ गया है। नीचे हिंद महासागर है, जो इंडिया के नाम पर है। क्या? इंडिया के नाम पर है। समझ गए चीजें। तो बंगाल की खाड़ी से चक्रवात आते रहते हैं, उड़ीसा में हमेशा आते रहते हैं। तो उसके लिए बहुत ही यहाँ पर व्यवस्था की गई इसके तटों पर, ताकि यहाँ पर चक्रवात आए तो यहाँ का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त ना हो। समझ गया तो चीजें। उड़ीसा समझ गया। अब बाकी रह गया तेलंगाना, भी आप समझ गए। अब इसके बाद हम पहले पश्चिम बंगाल को निपटा लेते हैं। क्या? पश्चिम बंगाल को। तो यह हो गया पश्चिम बंगाल हमारा कहाँ तक जाता है? यहाँ तक जाता है। तो पश्चिम बंगाल का इतना है, ऐसे ले आइए, ऐसे हमारा यह हो गया पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल, जहाँ की ममता बनर्जी है, कहती है खम्बा खम्बा खम्बा, हमेशा कहती रहती है। ममता बनर्जी को जानते होंगे, यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। तो यह हो गया पश्चिम बंगाल। क्या हो गया? पश्चिम बंगाल। चीजें समझ गए कि नहीं? यह हो गया पश्चिम बंगाल। अब जो यह कट गया तनीसा ना, कट गया, इसी को कहते हैं सिक्किम। क्या कहते हैं? सिक्किम। तो भारत का वैसा राज्य बताइए जिसकी जनसंख्या सबसे कम है, 7 लाख जनसंख्या, 7 या 6 लाख जनसंख्या है सिक्किम की। सबसे कम जनसंख्या यहाँ पर है सिक्किम की। समझ गया चीजें। तो क्या है? सिक्किम हो गया। ऊपर का क्या हो गया? सिक्किम हो गया। समझ गए? यह हो गया पश्चिम बंगाल हो गया। क्या? पश्चिम बंगाल। अब बचता है कौन सा? झारखंड। पहले झारखंड को नोट कर लेते हैं। तो झारखंड किससे सटा? यह भी याद रखिएगा। झारखंड हमारा उत्तर प्रदेश से थोड़ा सा सटा हुआ है। क्या? झारखंड। तो यह हो गया हमारा झारखंड हो गया। क्या? झारखंड हो गया। समझ गया तक चीजें। यह हो गया झारखंड हो गया। समझ गए? पश्चिम बंगाल के बगल में झारखंड है, बिहार के बगल, बिहार के नीचे क्या है? झारखंड है। अब इसके बाद यहीं पर है हमारा छत्तीसगढ़ है। क्या है? छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ इस प्रकार से है हमारा। क्या? छत्तीसगढ़ है। तो यह क्या हो गया? छत्तीसगढ़ हो गया। क्या? छत्तीसगढ़ हो गया। अब बचा जो बीच में, यही हो गया हमारा MP। क्या हो गया? MP। क्या हो गया? MP। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई कि नहीं? देखिए हमने सबसे ऊपर से आपको स्टार्ट किया था। हमने ऊपर बताया आपको लद्दाख है, उसके नीचे जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख के नीचे हिमाचल प्रदेश है। क्या? हिमाचल हिमाचल हिमाचल, तो हिमाचल प्रदेश है। और उसके बगल में क्या है? पंजाब है। अब नेपाल से सटा हुआ क्या है हमारा? उत्तराखंड है। क्या? उत्तराखंड बहुत ही फेमस स्थान है। अब देखिए अब यही हिमाचल प्रदेश से क्या निकला हुआ है? उत्तर प्रदेश का बॉर्डर सटा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है हमारा? UP है। क्या? UP। और UP और पंजाब के बीच में क्या है? हरियाणा है। क्या? हरियाणा है। और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है हमारा दिल्ली स्थित है, नई दिल्ली स्थित है। अब उसके बाद हमारा भारत
भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राज्य है हमारा राजस्थान, तो यहाँ पर यह क्या है, राजस्थान हमारा हो गया क्या, यह राजस्थान हो गया हमारा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर, अब उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, यह हो गया हमारा गुजरात हो गया क्या, गुजरात हो गया, यहाँ से समझ गया गुजरात। और उसके बाद हमने नीचे आपको बताया यह हमारा हो गया क्या, यह हो गया हमारा महाराष्ट्र हो गया क्या, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र हमारा राज्य हो गया, समझ गया था चीज़ें। फिर उसके बाद हमने आपको बताया यहाँ नीचे बीच में कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में यहाँ पर साइड में जो हमारा तटीय इलाका है यहाँ पर है क्या, कि गोवा है क्या, गोवा हमारा एक राज्य है क्या, गोवा। फिर उसके बाद यह क्या हो गया, बड़ा सा हमारा क्या हो गया, कर्नाटक है क्या, कर्नाटक है, KGF यही बनी है भाई सब। और फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे क्या है, केरल है क्या, केरल है, और केरल के बगल में क्या है, तमिलनाडु है क्या, तमिलनाडु है। और उसके बाद क्या है, तमिलनाडु के ऊपर क्या है हमारा, आंध्र प्रदेश है क्या, देखिए AP लिखा है ना, तो आंध्र प्रदेश है। अब देखिए आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच में कौन सा राज्य स्थित है, तेलंगाना स्थित है क्या, तेलंगाना। तो यह कौन सा राज्य हो गया, तेलंगाना क्या, तेलंगाना क्या, तेलंगाना हो गया। अब तेलंगाना के बगल में जस्ट ऐसे निकला है हमारा तटीय एक राज्य है जिसका नाम है उड़ीसा, क्या है, उड़ीसा है। तो यह कौन सा राज्य हो गया, उड़ीसा हो गया क्या, उड़ीसा हो गया। यह चीज़ समझ गए। अब उड़ीसा होगा तो इसी आगे हम निपटा लेते हैं पश्चिम बंगाल को। तो उड़ीसा से सटा हुआ है ऊपर जो जाएगा इस प्रकार से यहाँ पर, तो यह हो गया हमारा पश्चिम बंगाल हो गया क्या, पश्चिम बंगाल हो गया। और यहीं से जो कट गया, जो यह हमारा टुंडी निकला है क्या, नाकेस निकला है हमारा थोड़ा सा उभरा हुआ है, यह हो गया हमारा सिक्किम हो गया क्या, सिक्किम हो गया। चीज़ें समझ गया क्या चीज़ें। फिर देखिए पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है बिहार से टूटा एक राज्य जिसका नाम है, बिहार से टूट गया था, बिहार ने झारखंड का दिल तोड़ दिया था, तो बिहार ने झारखंड को 2000 में निकाल दिया क्या, 2000 में कहा तोड़ देंगे हम तुमको, जाओ तुम निकल जाओ। तो बिहार से टूटा हुआ एक राज्य है जिसका नाम है झारखंड, क्या, झारखंड। तो यह हो गया हमारा क्या, झारखंड हो गया क्या, झारखंड हो गया। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, कोयला निकलता है, खनिज निकलते हैं, और वैसे ही उड़ीसा में भी निकलता है, झारखंड में निकलता है क्या, झारखंड में भी निकलता है। फिर इधर क्या हो गया हमारा, ये बचा हुआ महाराष्ट्र से, यहाँ पर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से सटा हुआ, तेलंगाना से सटा हुआ और उड़ीसा से सटा हुआ हमारा कौन सा राज्य है, छत्तीसगढ़ है क्या, छत्तीसगढ़ है। उधर झारखंड से भी सटा हुआ है क्या, झारखंड से सटा हुआ है। फिर जो बचा हमारा यह वाला सेक्शन देख सकते हैं, यह वाला जो बचा हमारा सेक्शन है ना, इसी को कहते हैं मध्य प्रदेश, कहते हैं क्या, मध्य प्रदेश, क्या, मध्य प्रदेश, MP कहते हैं। तो समझ गया चीज़ें नहीं कि भारत में कौन कौन से राज्य कहाँ कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश सबसे बीच में स्थित है, इसीलिए मध्य प्रदेश को कहते हैं। भारत के बीचों बीच में स्थित है मध्य प्रदेश, इसीलिए इसे मध्य प्रदेश कहते हैं। आपसे पूछे भारत का सबसे उत्तरीय राज्य कौन सा है, तो लद्दाख आपको बताना है। अब यदि आपसे पूछे भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य कौन सा है, तो 2 राज्य हैं, देखिए केरल है और तमिलनाडु है क्या, केरल है, तमिलनाडु है। देखिए तेलंगाना और तमिलनाडु में मतलब कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, तमिलनाडु सबसे नीचे स्थित है, जो तेलंगाना है हमारा वह आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच में स्थित है। कहाँ पर, बीच में स्थित है। समझ गया चीज़ें, हमें ऐसा यहाँ तक चीज़ें आप समझ गए होंगे। भारत के जो भी हमने आपको राज्य अभी तक बताए हैं, समझ गए कि नहीं यहाँ तक चीज़ें। अब चलते हैं, देखिए यहाँ तक चीज़ें समझ गए, सिक्किम भी समझ गए। अब समझते हैं जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, भारत के जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनको याद कर लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए याद करते हैं। सबसे पहले जो उभरा हुआ दिख रहा है ना, ये उभरा हुआ दिख रहा है ना, इसको ऐसे ही निकाल दो, हचाक से निकाल दो, ऐसे ऐसे निकाल दो। जो बचा यह पूरा वाला सेक्शन क्या हो गया, अरुणा। अब देखिए यहाँ पर हिमा थी, हिमा चल रही थी, अब यहाँ पर अरुणा है तो अरुणा चलेंगी, क्या, अरुणा चलेंगी। तो अरुणाचल प्रदेश है, क्या है हमारा, अरुणाचल प्रदेश है। तो यह कौन सा है हमारा, अरुणाचल प्रदेश है क्या, अरुणाचल प्रदेश है। समझ गया तक चीज़ें। तो यहाँ के जो लोग अरुणाचल प्रदेश है क्या, अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर किससे लगता है, तो चाइना से लगता है क्या, चाइना से लगता है। तो अरुणाचल प्रदेश के जो लोग हैं लगभग से चाइना की तरह दिखते हैं, लेकिन है चाइनीज नहीं, वो भारतीय हैं भाई, क्या, भारतीय हैं। समझ गया दीजिए, यह हो गया हमारा अरुणाचल प्रदेश। और जो यहाँ पर निकला हुआ तनिषा है ना, इसको यहीं से काट दो, क्या, यहीं से काट दो, यह हो गया हमारा मेघालय, क्या, मेघालय हो गया। मेघालय का एक स्थान आप सुने होंगे जो है हमारा मौसिनराम और चेरापूंजी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। भारत में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है, तो मौसिनराम और चेरापूंजी में होती है। लगभग से 200 सेंटीमीटर तक की बारिश हो जाती है भाई साहब। यदि नापेंगे रेन गेज लेकर तो आपको कितना मिलेगा, 200 सेंटीमीटर तक बारिश वहाँ पर मिलती है। और कंटिन्यू बारिश होती रहती है, क्योंकि यहाँ पर है गारो, खासी, जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं, 3 क्या, नुकीली पहाड़ियाँ हैं, इस प्रकार की पहाड़ियाँ हैं। मेघालय में कितनी पहाड़ियाँ हैं, मतलब पहाड़ियाँ ऐसी 3 पहाड़ियाँ हैं, क्या, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ। अब यहाँ पर बादल आते हैं, यहीं पर लड़कर हमेशा लड़ते रहते हैं। जब लड़ते रहेंगे तो हाँ, यहाँ पर बारिश होती रहेगी, क्या, बारिश होती रहेगी। तो इसीलिए यहाँ पर बारिश होने के कारण 2 स्थान है, कौन से, मौसिनराम और चेरापूंजी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। समझ गया था चीज़ें। तो हम समझे 2 राज्य समझे, मेघालय समझ लिए, अरुणाचल प्रदेश समझ लिए। अब इसके बाद हम यहीं से काट देते हैं, क्या, यहीं से हम एक ऐसे काट निकाल देते हैं। यह कौन सा हमारा राज्य हो गया, असम हो गया, क्या, असम हो गया, क्या भाई, असम हो गया, क्या, असम हो गया। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश है, उसके नीचे यहाँ से लगा हुआ है, क्या, यहाँ से ऐसे देखिएगा, यहाँ से लगा हुआ है हमारा, यह हो गया हमारा क्या,
असम हो गया क्या, असम हो गया। तो असम आपको दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पर असम, असम के नीचे मेघालय है, असम के ऊपर अरुणाचल प्रदेश है। समझिए। अब 2-3 एक टर्म याद कर लीजिए, एक शब्द है याद कर लीजिए नाममी, क्या नाममी, इसको याद कर लेंगे 3 राज्य आपको आसानी से याद हो गए। ऐसे आप काटिए, यह हो गया एक राज्य, यह हो गया एक राज्य, और ऐसे काट दीजिए, ऐसे क्या, ऐसे काट दीजिए। समझ गया तक चीजें, ऐसे ऐसे काट दीजिए, सीधे सीधे करके काट दीजिए। सबसे पहले कौन सा लिखे हैं, ना लिखे हैं ना, तो जो यह वाला सेक्शन है, जो यह वाला हमारा स्थान है ना, यह है नागालैंड है क्या, नागालैंड राज्य है हमारा, क्या नागालैंड राज्य है, क्या नागालैंड राज्य है। तो यह कौन सा राज्य हो गया, नागालैंड राज्य हो गया, क्या नागालैंड। अब फिर म है ना, तो यह वाला जो सेक्शन है हमारा, यह वाला हो गया हमारा म से मणिपुर, क्या मणिपुर, क्या मणिपुर हो गया। अब जो यह वाला है हमारा ना, यह वाला देखते रहिएगा, यह वाला है कौन सा, मी है ना, तो मी से मिजोरम हो गया, क्या मिजोरम हो गया। मिजोरम आपको समझ में आएगा नहीं कहाँ पर है, यह वाला जो है हमारा वह मिजोरम हो गया। बचा यह वाला, जो यह वाला हमारा बचा है, यह वाला हो गया हमारा त्रिपुरा हो गया, क्या त्रिपुरा हो गया। समझ गए यहाँ तक चीजें कि नहीं आपको। त्रिपुरा हमने कैसे बताया, मणिपुर कैसे बताया, मिजोरम कैसे बताया। देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि मणिपुर नीचे है कि मिजोरम नीचे है। याद करने का चीज क्या है, नाममी याद करेंगे, तो जो मी है ना, मिजोरम है ना, वो सबसे नीचे है, क्या सबसे नीचे है, और उसके बगल में क्या है, त्रिपुरा है, क्या त्रिपुरा है, और बीच में क्या है हमारा मणिपुर है, क्या मणिपुर है, और ऊपर क्या है नागालैंड है, क्या नागालैंड है। समझ गया तक चीजें कि नहीं। तो इसीलिए देखिए आप भारत की 7 सिस्टर्स के नाम सुने होंगे, तो कितनी सिस्टर्स है, 7 सिस्टर्स है। अब यहीं से जो है ना, यह वाला जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो पश्चिम बंगाल का बॉर्डर है, यहाँ पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। अब यह जो पश्चिम बंगाल का बॉर्डर है, इधर से काट के निकाल दीजिए, तो यही 7 राज्य बचे ना, कौन कौन से, एक मेघालय हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, फिर मैं से मणिपुर हो गया, मी से मिजोरम हो गया, ती से त्रिपुरा हो गया, क्या त्रिपुरा हो गया। तो 7 सिस्टर्स हुई कि नहीं, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। तो यहाँ 7 सिस्टर्स हो गई भारत की। समझ गया तो चीजें, आपको 7 सिस्टर्स भी याद हो गई भारत की। तो हमें आशा है आप समझ गए होंगे कहाँ कहाँ पर भारत के सभी राज्य स्थित है। अब देखिए कुछ बचते हैं, क्या कुछ बचते हैं जो साइड साइड में पानी में तैर रहे हैं। कहाँ कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है, क्या यहाँ पर है, यह हो गया हमारा लक्षद्वीप हो गया, क्या लक्षद्वीप हो गया। यहाँ पर क्या है, द्वीप है, बहुत सारे द्वीप हैं, क्या बहुत सारे द्वीप है। इस राज्य का नाम क्या है, लक्षद्वीप है, क्या लक्षद्वीप। बहुत सारे द्वीप यहीं पर, मतलब समुद्र जो हमारा अरब सागर है, क्या है ये अरब सागर है, अरब सागर में तैर रहे हैं, कह रहे हैं हम मौज से अपना रह रहे हैं। तो लक्षद्वीप कहाँ पर है, यहाँ पर है, क्या लक्षद्वीप। और इधर क्या है हमारा, अंडमान निकोबार है, क्या यह हमारा हो गया अंडमान निकोबार, क्या अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, क्या अंडमान निकोबार। इसमें हम सभी राज्य आपको बता रहे हैं, यूटी भी बता रहे हैं, जो हमारे राज्य हैं 28 राज्य हैं। वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, क्या 28 राज्य हैं, और 8 यूटी हैं, अर्थात 8 केंद्र शासित राज्य हैं, क्या 8 केंद्र शासित राज्य हैं। अभी हम आपको गिनवा भी देंगे और याद करवा देंगे, समझे। तो यहाँ पर क्या है, लक्षद्वीप है, क्या लक्षद्वीप है यहाँ पर। इधर क्या है हमारा, अंडमान निकोबार है, क्या अंडमान निकोबार है। उसके बाद हम कुछ राज्य बचे हैं जो केंद्र शासित, आप नाम सुने होंगे या नाम नहीं जानते हो तो अभी याद हो जाएंगे। नीचे यहाँ पर है तमिलनाडु, तमिलनाडु भी यहीं पर है, क्या है यहाँ पर, यहीं पर साइड में इसके बॉर्डर पर कहाँ पर है, यहाँ पर पुंडुचेरी है, क्या पुंडुचेरी है, क्या पुंडुचेरी है, क्या पुंडुचेरी आप नाम सुने भी होंगे। तो यहाँ पर है क्या पुंडुचेरी, यह कैसा राज्य है, केंद्र शासित है, क्या यूटी है, क्या यूटी है। यहाँ पर विधानसभा नहीं होती है, क्या यूटी में विधानसभा नहीं होती है। और सभी राज्यों में जितने भी देखिए, जो यूटी है, यूटी में विधानसभा नहीं होगी, क्या विधानसभा नहीं होती है, क्या विधानसभा नहीं होती है, विधानसभा नहीं होती है। जो 28 राज्य हैं, 28 राज्य में क्या है, विधानसभा है, क्या विधानसभा। और विधान परिषद भी होती है, तो 6 राज्यों के पास विधान परिषद है। और वैसे जो और बाकी जो हैं हमारे 6 मतलब 22 राज्य जो बाकी हैं, उनके पास विधान परिषद नहीं है। समझ गया चीजें। तो जो यूटी होगा, यूटी में क्या होगी, विधानसभा नहीं होगी। और जो हमारे ऐसे राज्य होंगे उसमें क्या होगी, विधानसभा होगी। समझ गए। तो पुंडुचेरी कैसा राज्य है हमारा, केंद्र शासित प्रदेश है, क्या केंद्र शासित प्रदेश है। एक केंद्र शासित प्रदेश आपको याद हुआ कि नहीं। दूसरा का है हमारा लक्षद्वीप है, क्या लक्षद्वीप है, क्या लक्षद्वीप हो गया। दूसरा हमारा मतलब क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तीसरा हमारा हो गया अंडमान निकोबार, क्या अंडमान निकोबार जो है हमारा वह केंद्र शासित प्रदेश है, क्या केंद्र। 3 केंद्र शासित प्रदेश हुए कि नहीं, 8 में से 3 याद हो गए, 5 बचे हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है ना, देखिए यह क्या हो गया, गुजरात हो गया। गुजरात के इस साइड में क्या है हमारा, दीव है, क्या दीव है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, दमन है, क्या दमन है। और इसी के जस्ट बगल में, दमन के बगल में जस्ट क्या है, दादर नगर हवेली है, क्या दादर नागर हवेली है, क्या हवेली है, हवेली है। समझ गया चीजें। तो देखिए दमन,
यहाँ पर दीव हो गया, दमन हो गया, दादर नागर हवेली हो गया। पहले देखिए दादर नागर हवेली अलग एक केंद्र शासित प्रदेश था, दमन और दीव अलग था, लेकिन जैसे ही अमित शाह आए कहे दत्त दे दी के बोलने में बहुत तकलीफ हो रहा है इनको, एक साथ करो। तो देखिए दमन और दीव और दादर नगर हवेली ये एक केंद्र शासित प्रदेश है क्या, दमन और दीव दादर नगर हवेली एक केंद्र शासित प्रदेश है क्या, एक केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब होता है जहां पर से केंद्र का शासन चलता है, यहाँ पर कोई मुख्यमंत्री या कोई चुनाव नहीं होता है विधानसभा का, समझ गए ना। जहां से केंद्र का मतलब यहाँ पर शासन चलता है, मतलब दिल्ली से जो भी बैठे हैं वह शासन करेंगे, यहाँ पर जो भी कुछ होना होगा यहाँ पर केंद्र से होगा। कहाँ पर से होगा, केंद्र पर से होगा। तो केंद्र पे समझ गए ना। दमन एवं दीव दादर नगर हवेली यह कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर स्थित है। गुजरात में इधर द्वीप स्थित है और गुजरात में ही क्या है, दमन है, उसी के बगल में दादर नगर हवेली स्थित है, समझ गए ना। तो दमन एवं दीव दादर नगर हवेली यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या है, पुडुचेरी है, यहाँ पर लक्षद्वीप द्वीप समूह है, क्या लक्षद्वीप द्वीप समूह है, इधर क्या है, अंडमान निकोबार है। अब उसके बाद एक आप नाम सुने होंगे, दिल्ली जो है वह स्वयं क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, क्या दिल्ली। और दिल्ली उसके बाद में हरियाणा, हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है, क्या चंडीगढ़। और चंडीगढ़ भी एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, क्या केंद्र शासित प्रदेश है, क्या केंद्र शासित प्रदेश है, समझ गए कि नहीं। तो चंडीगढ़ क्या है, वह केंद्र शासित प्रदेश है, क्या केंद्र शासित प्रदेश है। फिर उसके बाद समझ गया तो चीजें, जो लद्दाख है हमारा, क्या लद्दाख है वह भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, क्या लद्दाख जो है हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, क्या लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद जो जम्मू कश्मीर है वह हमारा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, क्या केंद्र शासित प्रदेश है। अब समझ में आया कि नहीं, केंद्र शासित कितने प्रदेश हैं, 8 हैं। कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखो, क्या केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखो, 8 है ना। तो 8 के नाम लिखते हैं। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, नीचे से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, नीचे से। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था, पुडुचेरी बताया था, क्या पुडुचेरी बताया था। तो पुडुचेरी आप लिखिए, क्या पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। फिर उसके बाद हमने आपको लक्षद्वीप बताया था, क्या लक्षद्वीप बताया था, क्या लक्षद्वीप बताया था। तो लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। फिर उसके बाद हमने अंडमान निकोबार बताया आपको, क्या अंडमान निकोबार हो गया हमारा, याद करते रहिएगा, अंडमान निकोबार हो गया हमारा, अंडमान निकोबार हो गया। फिर उसके बाद हमने आपको क्या बताया, दादर नगर हवेली एवं दमन एवं द्वीप। तो दमन एवं द्वीप, दमन व द्वीप, दादर नगर हवेली, यह हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। फिर उसके बाद दिल्ली है, क्या है दिल्ली है हमारा एक, दिल्ली हो गया। फिर उसके बाद में हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, क्या केंद्र, चंडीगढ़ हो गया, चंडीगढ़ हो गया। फिर उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर हो गया, क्या जम्मू एंड कश्मीर हो गया। और उसके बाद लद्दाख हो गया, क्या लद्दाख हो गया। यह हमारी यूटी हैं, भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्या केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूटी हैं। कितने, 8 हैं। कौन कौन से, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, यह हो गया लक्षद्वीप, यहाँ पर है, क्या लक्षद्वीप हो गया। अंडमान निकोबार उधर है, दमन एवं दीव दादर नगर हवेली यहाँ पर है, आपको बता दिए। दिल्ली हो गया, दिल्ली यहाँ पर है, कहाँ पर, यहाँ पर है दिल्ली। चंडीगढ़ हमने आपको बताया यहाँ पर है। फिर उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पर है, और लद्दाख हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है लद्दाख, समझ गए ना। अब जो बचा हमारे वो 28 राज्य हो गए, क्या जहाँ पर विधानसभा है। जो 28 हमारे 8 राज्य, इसमें विधानसभा नहीं है, समझ गया चीजें। अब समझ गए, 8 हमने यूटी आपको याद करा दी और 28 राज्य। आपका 28 राज्य याद कर लीजिए कौन कौन से है। एक तो हो गया हमारा हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, फिर उसके बाद उत्तराखंड हो गया, उसके बाद क्या हो गया, हरियाणा हो गया, इधर यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, एमपी हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, इधर उड़ीसा हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, नोट करते रहिएगा, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, क्या आंध्र प्रदेश। अब जब इधर आते हैं तो इधर हो गया सिक्किम हो गया हमारा, इधर मेघालय हो गया, इधर असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, और हमारा क्या हो गया, त्रिपुरा हो गया, क्या त्रिपुरा हो गया। ये हमारे 28 राज्य हैं और हमने आपको 8 यूटी याद करा दिए, क्या 8 यूटी याद करा दिए। हमें आशा है अभी तक आप भारत का जो नक्शा है, हम बेसिक से स्टार्ट किए आपको बताना, हमें आशा आपको समझ में आ गया होगा, क्या समझ में आ गया। हमने 28 राज्य आपको याद करा दिए भारत के, कहाँ पर स्थित है, क्या उनका नक्शा है, किस प्रकार का मैप है, कहाँ से सटे हुए हैं, किस प्रकार से हैं, यह याद करा दिए। 8 यूटी हमने आपको बता दिए। अब चलिए हाथ इनकी राजधानी याद कर लेते हैं, क्या राजधानी याद कर लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है राजधानी याद करना। चलिए लद्दाख की राजधानी याद कर रहे हैं, क्या लद्दाख किस प्रकार का राज्य है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, क्या केंद्र शासित प्रदेश है। तो लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह है, क्या लेह। आपको सभी राज्यों की राजधानी आसानी से याद हो जाएगी यदि आपको मैप याद है, नक्शा याद है, समझ गए ना। तो लद्दाख की राजधानी क्या हो जाएगी, लेह हो जाएगी, क्या लेह, लद्दाख की राजधानी लेह। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, आप जानते हैं श्रीनगर, क्या है श्रीनगर, हम लिखते भी चलेंगे, क्या श्रीनगर है, क्या है श्रीनगर है, समझ गए ना। लद्दाख की राजधानी
लेह है, क्या लेह है। और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, क्या श्रीनगर। यहाँ तक चीज़ें हमें आशा है समझ गए होंगे आप। अब देखिए यहाँ पर हम आपको बताए थे क्या, हिमाचल, हिमाचल, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला है, क्या है, शिमला है, क्या है, शिमला है, क्या है, शिमला है। समझ गया था चीज़ें। और क्या कहते हैं, अब पंजाब की राजधानी क्या है चंडीगढ़ है, क्या है, चंडीगढ़ है। और हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। तो पंजाब और हरियाणा की राजधानी क्या है, एक ही है, चंडीगढ़ है, क्या चंडीगढ़ है। समझ गया तक चीज़ें। तो पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ यहाँ पर है और हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। समझ गया तक चीज़ें। अब दिल्ली है, तो दिल्ली की राजधानी क्या है, नई दिल्ली की राजधानी दिल्ली है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है, क्या केंद्र शासित प्रदेश है। और भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली है, क्या भारत देश की राजधानी, पूरे भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली है। समझ गया तक। हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। और पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। लद्दाख की राजधानी लेह है, क्या जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। समझ गया तक चीज़ें कि नहीं। कोई ट्रिक याद करने की नहीं है भाई, यदि मैप याद है तो 100% आपको राजधानी भी याद हो जाएगी। समझ गया तक चीज़ें। अब उसके बाद यूपी आते हैं, तो यूपी की राजधानी क्या है, लखनऊ है, क्या है, लखनऊ है, क्या है, लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है। समझ गया तक चीज़ें। बिहार की राजधानी क्या है, पटना है, क्या है, पटना। बिहार की राजधानी क्या है, पटना है। समझ गए, पटना। यूपी की राजधानी लखनऊ, बिहार की राजधानी पटना है। समझ गया तक चीज़ें। अब उसके बाद आते हैं राजस्थान पर। राजस्थान की राजधानी क्या है, राजस्थान की जयपुर है, क्या जयपुर है, क्या जयपुर है। एक जयपुर है, एक रायपुर है। तो रायपुर किसकी राजधानी है, छत्तीसगढ़ की है। जयपुर किसकी है, राजस्थान की है, क्या राजस्थान की है। समझ गया तक चीज़ें। अब गुजरात है, तो गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर है, क्या गांधीनगर है, क्या गांधीनगर है। तो गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर है। समझ गया तक चीज़ें। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, क्या जयपुर है। समझ गया तक चीज़ें। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है, क्या भोपाल है। तो कहाँ पर लिखे, भोपाल है, क्या है, भोपाल है। समझ गया था कीजिए। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, उत्तर प्रदेश की राजधानी हमने आपको बताया लखनऊ, बिहार की राजधानी पटना, और राजस्थान की राजधानी जयपुर, और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। भारत के दो ऐसे राज्य हैं जिनकी राजधानियाँ, एक है कौन सा राज्य है, हरियाणा और पंजाब, जो है चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ खुद एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो इसकी राजधानी क्या है, चंडीगढ़ ही है। क्यों, क्योंकि वह एक केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य है। क्योंकि मार हो जाता भाई, जब पंजाब और हरियाणा में मार होता, कहता हमारा राजधानी हो, हमारा राजधानी हो, तो इसीलिए केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ को एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया। क्यों, ताकि मार न हो हरियाणा और पंजाब में, कहीं हमारा राजधानी हो, हमारे यहाँ विधानसभा है तो मार हो जाएगा, इसीलिए यह घोषित कर दिया गया है चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश। समझ गया तक चीजें। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई है, क्या मुंबई, हम आपको यहाँ बताए थे ना, तो मुंबई है, क्या महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई है। और भारत की आर्थिक राजधानी कौन सी है, मुंबई है। समझ गए, तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। समझ गए। और यहाँ पर क्या था, गोवा था, तो गोवा की राजधानी क्या है, पणजी है, क्या पणजी है। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में एक राज्य है जिसका नाम गोवा, गोवा की राजधानी पणजी है, क्या पणजी है। और कर्नाटक की राजधानी क्या है, बंगलुरु है, क्या बंगलुरु, यहीं पर क्या है, बंगलुरु है। समझ गए, चीज़ें याद करते हुए चलिए। कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु, गोवा की राजधानी पणजी, महाराष्ट्र की राजधानी आपका मुंबई, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, राजस्थान की राजधानी जयपुर, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, लद्दाख की राजधानी लेह, यूपी की राजधानी क्या कहते हैं, लखनऊ, और बिहार की राजधानी पटना, और देहरादून, सॉरी उत्तराखंड को छोड़ दिए, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, क्या देहरादून, क्या देहरादून। तो उत्तराखंड की राजधानी यहाँ पर उत्तराखंड है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, क्या देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, क्या उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। समझ गया तक चीजें। अब हम आपको कहाँ बता दिए, कर्नाटक तक बता दिए, कहाँ तक, कर्नाटक तक बता दिए। अब उसके बाद आते हैं क्या, केरल पर। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, क्या तिरुवनंतपुरम, नोट कर लीजिए, तिरुवनंतपुरम, क्या तिरुवनंतपुरम। तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, क्या तिरुवनंतपुरम। उसके बाद तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई, क्या है चेन्नई। तो यहाँ पर है क्या, चेन्नई, चेन्नई। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, क्या केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, क्या चेन्नई। याद करते हुए चलिएगा, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। उसके बाद आते हैं आंध्र प्रदेश पर। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, अमरावती है, क्या अमरावती, क्या अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, क्या आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, क्या अमरावती, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, अमरावती। याद करते हुए चलिएगा। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, क्या हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। याद हुआ कि नहीं, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, गोवा की राजधानी पणजी, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, क्या गांधीनगर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, यूपी की राजधानी लखनऊ, और उत्तराखंड की राजधानी आपका देहरादून। समझ गया तक चीजें। तो याद होगा। अब उड़ीसा है ना, तो यहाँ पर उड़ीसा है, तो उड़ीसा की राजधानी क्या, भुवनेश्वरम, क्या भुवनेश्वरम, भुवनेश्वरम।
तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वरम, क्या भुवनेश्वरम, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वरम, क्या उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वरम, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वरम। फिर इधर बगल में छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, क्या रायपुर, क्या रायपुर, नोट करते चलिएगा, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, क्या छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। और जयपुर किसकी राजधानी है? राजस्थान की, किसकी? राजस्थान की। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, क्या रायपुर। फिर इसके बाद यहाँ पर झारखंड है, क्या झारखंड, झारखंड की राजधानी रांची, क्या झारखंड की राजधानी रांची, क्या रांची, झारखंड की राजधानी रांची, झारखंड की राजधानी रांची, झारखंड की राजधानी रांची, झारखंड की राजधानी रांची। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वरम, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। अब उसके बाद ऊपर चलते हैं, पश्चिम बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता, क्या है? कोलकाता, नोट करते हुए चलिएगा, कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, क्या पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। झारखंड की राजधानी रांची, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, समझ गया तक चीजें। अब इधर सिक्किम में आते हैं, सिक्किम की राजधानी गंगटोक, क्या गंगटोक, सिक्किम की राजधानी गंगटोक, क्या सिक्किम की राजधानी गंगटोक, सिक्किम की राजधानी गंगटोक, सिक्किम की राजधानी गंगटोक। हमें ऐसा समझ गया होता है चीजें। अब उसके बाद समझते हैं अरुणाचल प्रदेश पर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, क्या ईटानगर, क्या ईटानगर। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, क्या अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, क्या अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। अब इसके बगल में है मेघालय, क्या सॉरी असम है, असम की राजधानी दिसपुर, क्या दिसपुर, क्या दिसपुर, दिसपुर, असम की राजधानी दिसपुर, क्या असम की राजधानी दिसपुर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, क्या ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, असम की राजधानी दिसपुर। मेघालय की राजधानी शिलोंग, क्या शिलोंग, मेघालय की राजधानी शिलोंग, मेघालय की राजधानी शिलोंग, मेघालय की राजधानी शिलोंग। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, असम की राजधानी दिसपुर, असम की राजधानी दिसपुर, मेघालय की राजधानी शिलोंग, शिलोंग। और नागालैंड की यहाँ पर नागालैंड, तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा, क्या कोहिमा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है, क्या नागालैंड की राजधानी कोहिमा। अब मणिपुर है ना, तो मणिपुर की राजधानी लिखिएगा इम्फाल, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, क्या मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। और मिजोरम की राजधानी आइजोल, मिजोरम की राजधानी आइजोल, मिजोरम की राजधानी आइजोल, मिजोरम की राजधानी आइजोल, क्या मिजोरम की राजधानी आइजोल। नोट करते हुए चलिएगा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मिजोरम की राजधानी आइजोल, क्या मिजोरम की राजधानी आइजोल। समझ गया चीजें। अब यहाँ पर त्रिपुरा है, क्या त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, क्या त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, क्या है त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। यह हो गया त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी क्या है हमारी? अगरतला है। फिर इधर हो गया मिजोरम, मिजोरम की राजधानी आइजोल। इधर है हमारा मणिपुर, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। और इधर नागालैंड, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। इधर है हमारा असम, असम की राजधानी दिसपुर। इधर है हमारा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। इधर है हमारा मेघालय, मेघालय की राजधानी शिलोंग, क्या शिलोंग। समझ गया तक चीजें। इधर हमने पूर्वोत्तर के राज्य बता दिए आपको, उसकी राजधानी याद करा दिए। अब बसता है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, क्या पोर्ट ब्लेयर, क्या पोर्ट ब्लेयर, क्या पोर्ट ब्लेयर है हमारा, क्या पोर्ट ब्लेयर हो गया। पुदुचेरी है, पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी है, क्या पुदुचेरी है। अब लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप यहाँ पर है हमारा जो द्वीप समूह, इसकी राजधानी है कवरत्ती, क्या कवरत्ती। तो नोट कर दीजिएगा, जो हमारा लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती, क्या है कवरत्ती। समझ गए। जो हमारी यूटी की राजधानी है क्या? लक्षद्वीप, कवरत्ती है, क्या कवरत्ती है। समझ गया तक चीजें। तो हमें आशा है हमने आपको सब कुछ बता दिया, भारत का मैप बनाना आपको बता दिया हर एक चीज। उसके बाद उसकी राजधानी हमने आपको याद करा दी। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। लद्दाख की राजधानी लेह है, जम्मू कश्मीर उसके बगल में है, उसकी राजधानी श्रीनगर है। उसके बाद बगल में हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। बगल में उसको उत्तराखंड है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। आपको माइंड में अब करते चलना है कि माइंड में आपके आ चुका होगा भारत का नक्शा कैसा है, समझ गया चीजें। फिर उसके बाद बगल में आपको पंजाब है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ के बगल में हरियाणा है, हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। फिर उधर यूपी है, यूपी की राजधानी लखनऊ है। बगल में बिहार है, बिहार की राजधानी पटना है। इधर आते हैं, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। फिर उसके बाद बगल में गुजरात है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। फिर दमन दीप और दादरा नगर हवेली है, यह एक केंद्र शासित प्रदेश है, इनकी राजधानी दमन है। फिर उसके बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। गोवा है, गोवा की राजधानी पणजी है, बीच में गोवा है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। तमिलनाडु की राजधानी केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। पुदुचेरी है, पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी है। आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। तेलंगाना है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। समझ गया था। उड़ीसा है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। और छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। और झारखंड जो है, झारखंड की राजधानी
आपके रांची है, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। समझ गया तक चीज़ें। इधर बचता है सिक्किम, सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक है, क्या गंगटोक है। फिर उसके बाद इधर असम है, असम की राजधानी दिसपुर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। इधर नागालैंड है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। और फिर मणिपुर, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। और हमारा मिजोरम, मिजोरम की राजधानी आइजोल है, क्या आइजोल है। फिर इधर बचता है त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी हमारी अगरतला है। समझ गया चीज़ें। इधर है हमारा पोर्ट ब्लेयर, सॉरी अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार की राजधानी हमारा पोर्ट ब्लेयर है, क्या पोर्ट ब्लेयर। इधर है हमारा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवरत्ती है, क्या कवरत्ती है। अब देखिए हमने आपको यह बताया, एक रफली हमने बताया आपको क्या पूरा का भारत का नक्शा और उसकी राजधानी है। अब एक एक्यूरेट अच्छा सा प्यारा सा नक्शा आपको बनाकर दिखा देते हैं कैसा है पूरा एकदम बेस्ट नक्शा भारत का। हमने आपको रफली बताया भारत के कहाँ पर राज्य कौन से स्थित है। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद हम अच्छा सा नक्शा बनाते हैं, उसके बाद आपसे कुछ प्रश्न करते हैं, इसमें हम आपसे पूछते हैं क्या आप बता लेते हैं कि नहीं जो हमने आपको अभी तक बताया है। चलिए नोट कर सकते हैं यहाँ तक। लीजिए आपके सामने एक्यूरेट भारत का नक्शा प्रस्तुत है, देख सकते हैं एक्यूरेट भारत का नक्शा ऐसे ही है पूरा। जैसे हमने आपको बताया ऊपर लद्दाख काट के निकाले थे, इधर जम्मू कश्मीर निकाले थे, इधर हिमाचल प्रदेश बताए थे, सब देखिए एक्यूरेट एकदम बना हुआ है। हम आपको बताए थे जो यूपी है वो उसका जो बॉर्डर है वो कहाँ से टच होता है, हिमाचल प्रदेश से टच होता है। इधर बगल में हरियाणा है, देख सकते हैं। इधर पंजाब है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। सब कुछ जैसे बताया एकदम एक्यूरेट हमने आपको सामने प्रस्तुत कर दिया। आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा भारत का नक्शा कैसा है, पूरा फोटो भी दिख रहा होगा और जो हमने आपको बताया है वो भी आपको दिख रहा होगा। समझ गया तक चीज़ें। तो एक बार रिवाइज करते हैं। हम आपसे पूछते हैं भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आपको बताना है 8। और वैसे जो हमारे राज्य हैं वो कितने हैं, 28 हैं। कितने हैं, 28 हैं। अब हम आपसे पूछते हैं, हम आपने यूटी के नाम आप गिना दीजिए जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आप यदि आपसे कोई पूछता है कि भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं ना, तो इतना मत कहना 8 मत कहना, गिनवा देना उसके सामने कौन कौन सा। जैसे हमने आपको बताया नीचे से स्टार्ट करना, इधर पुडुचेरी है, फिर उसके बाद कहाँ पर जाना, इधर अंडमान निकोबार पर चले जाना, फिर उसके बाद इधर लक्षद्वीप पर चले जाना, फिर उसके बाद जस्ट जो गुजरात है, महाराष्ट्र है, इधर जो है दमन एवं दीप और दादर नगर हवेली, उधर दिल्ली चले जाना, उधर चंडीगढ़ चले जाना, उसके बाद कहाँ पर चले जाना, जम्मू कश्मीर चले जाना, उसके बाद लद्दाख चले जाना। या गिनवा देना, 8 के 8 खत्म हो गए। कैसे गिनवा दीजिए, 1 लद्दाख, जम्मू कश्मीर 2, दिल्ली 3, चंडीगढ़ 4, चंडीगढ़ 4, तो 4 यहीं पर हो गए। दमन एवं दीप दादरा नगर हवेली यह हो गया, और उधर लक्षद्वीप हो गया, पुडुचेरी हो गया, अंडमान निकोबार हो गया। 8 तो वैसे ही निपट गए आसानी से। यदि आपको मैप याद है तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे, क्या बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। अब वैसे हमें आप अपने अपने जो जितने भी राज्य हैं उनको याद करके सुना दीजिए। चलिए हम भी आपको सुना देते हैं, आप भी सुना दीजिएगा हमें। चलिए ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ऊपर से क्या, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश हमारा राज्य है, न कि केंद्र शासित प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, इधर गुजरात हो गया, बीच में मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश, फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, फिर इधर हम आते हैं क्या करते हैं, वो उड़ीसा हो गया, उड़ीसा के बगल में हमारा तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश, फिर हम क्या कहते हैं तमिलनाडु और केरल, और ये क्या है हमारा गोवा है, उसके बाद हमारा क्या है कर्नाटक है, और महाराष्ट्र है हमारा। ये खत्म हो गया। फिर उसके बाद हम भी चलते हैं, ऊपर क्या है हमारा सिक्किम है, उधर क्या है असम है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, नीचे नागालैंड है, फिर मणिपुर है, फिर मिजोरम है, फिर त्रिपुरा है। समझ गया तक चीज़ें। तो इसका समाप्त हो गया। 28 को 28 हमने याद कर लिए, झम्मदेनी खत्म हो गए। अब यदि आपसे पूछे कोई कोलकाता किसकी राजधानी है, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। रायपुर किसकी राजधानी है, छत्तीसगढ़ की है। फिर उसके बाद भोपाल किसकी राजधानी है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है। भोपाल भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, क्या भोपाल सबसे स्वच्छ शहर है भारत का। समझ लीजिए, बहुत ही खतरनाक भाई प्रश्न बन सकता है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो भोपाल है। कौन सा है, भोपाल है। देख सकते हैं एक्यूरेट नक्शा बना है, लेकिन देखिए इसमें दिखने में क्या कर रहा है ना, दिखने में थोड़ा यार गलत लग रहा है। राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, मध्य प्रदेश ही दिख रहा है, क्या मध्य प्रदेश ही दिख रहा है। तो हम इसको बनाते हैं क्या यार, तो यह हो गया हमारा, यह हो गया हमारा क्या कहते हैं राजस्थान हो गया। अब राजस्थान बड़ा दिख रहा है, लेकिन तब पर भी मध्य प्रदेश ही दिख रहा है। क्या यार बेइज्जती कराओगे क्या। चलिए हम थोड़ा इसको बड़ा करते हैं। अब हो गया हमारा राजस्थान बड़ा दिख रहा है, क्या लगभग से राजस्थान हमारा बड़ा दिख रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश नहीं है। और राजस्थान हमारा मतलब भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है। देखिए इसमें दिखने में मतलब थोड़ा यार सही से बन नहीं पाया है, एक्यूरेट बन नहीं पाया, क्योंकि नक्शा मोटा चौड़ा हो सकता है तो इसीलिए। लेकिन हमारे जो बॉर्डर से जो हमारा जो मतलब बॉर्डर सटा हुआ है वो एकदम एक्यूरेट सटा हुआ है, कहीं पर गलती नहीं है। समझ आती चीज़ें। तो देख सकते हैं, आप नोट भी कर सकते हैं, तो नोट कर लीजिए।
तो हमें ऐसा है आपको समझ में आ गया होगा। अब यदि आपसे कोई पूछेगा कि मणिपुर कहाँ पर स्थित है, आपको तुरंत बताना है कहाँ पर है। इस पूर्व भारत में स्थित है। क्या पूर्व भारत में स्थित है? ये पूरे पूर्वी भारत के मतलब राज्य हैं। इधर जो है हमारा यह साउथ भारत के राज्य हैं, इधर हमारा जो पश्चिम भारत के राज्य है, ये उधर उत्तर भारत, नॉर्थ भारत, उत्तर भारत के हमारे यह सभी राज्य हैं। यदि आपसे कोई पूछेगा मणिपुर कहाँ पर है, तो तुरंत आपके माइंड में आएगा हम उदयपुर में चलते हैं, तो यहाँ पर है मणिपुर। अब कोई पूछेगा मिजोरम, तो आप चले जाएंगे यहाँ पर। त्रिपुरा पूछेगा तो यहाँ पर चले जाएंगे। नागालैंड पूछेगा यहाँ चले जाएंगे। अरुणाचल पूछेगा यहाँ पर चले जाएंगे। अब तवांग घाटी आ गई थी, जैसे भारत में मतलब मार हुआ था, जिसमें चाइना वाले बहुत ही अच्छे तरीके से कुचाए हैं, बहुत ही भयंकर तरीके से कुचाए हैं। भारत के जो हमारे आर्मी वाले थे, उन्होंने लाठी लेकर एकदम हुमच के पीटा है उनको। तो कहाँ पर पीटे थे? तवांग घाटी में पूछे थे। अब आ गया तवांग घाटी, तो तवांग घाटी में मार हो गया भारत में। भारत के जो सैनिक थे और चीन के जो सैनिक थे उसमें झड़प हो गई। अब यही नहीं जानते हैं तवांग घाटी कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। अब यदि आपको अरुणाचल प्रदेश ही नहीं पता है, तो आप कैसे पता पाएंगे कहाँ पर मार हुआ है भारत और चाइना के बीच में? तो यहाँ पर हुआ था। कहाँ पर? यहाँ पर तवांग घाटी है। क्या है? तवांग घाटी है। तो इस प्रकार से यदि आप मैप जानते रहेंगे भारत का, तो 100% आप हर एक चीज़ एकदम मतलब कंसेप्ट के साथ समझेंगे। क्या कंसेप्ट के साथ समझेंगे? तो हमें आशा है आज आपको भारत का नक्शा पूरा का पूरा याद हो गया होगा। अब आपको भारत के राज्य भी नहीं याद करने हैं, आपको यूटी भी नहीं याद करनी है आपको, और जो आपके राजधानी है वो भी याद हो गए। अब याद करने की बात ही नहीं। यदि नक्शा याद है तो हर एक चीज़ याद है आपको। समझ गए यहाँ तक चीज़ें? तो आज हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई। क्या क्या बताया? भारत के राज्य बताए, उनकी राजधानी बताई, कितने राज्य हैं, कितनी यूटी है, किस प्रकार से उनका नक्शा है, कहाँ कहाँ पर स्थित है, ये सभी चीज़ें हमने आज आपको बताई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो लेकर। और बहुत सारे हमारे चैनल पर जीके जीए से संबंधित क्लासेस उपलब्ध हैं, बहुत सारी भारत सरकार की योजनाओं से संबंधित, ट्रिक्स से संबंधित बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, जो आप जाकर देख सकते हैं चैनल पर हमारे। और प्लेलिस्ट का लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए।